साल 2024 के आम चुनाव से पहले फरवरी 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए 2022 में होने वाले यूपी के इलेक्शन ना सिर्फ बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट है बल्कि उसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार सांसद बनाने और बीजेपी के लिए पार्लियामेंट में 2 बार सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार की नींव अब हिलने लगी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर चल रहे सियासी तमाशे से योगी सरकार को अपनी जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है और माना जा रहा है कि यूपी में चल रहे इस सियासी तमाशे के पीछे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बदले जाने की कवायद चल रही है। वैसे हाल में पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने बीजेपी नेताओं को बड़ा तगड़ा झटका दिया है। अब तक हुई मशक्कत से इतना तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के बीजेपी संगठन दोनों ही लेवल पर बदलाव होने वाले हैं। मतलब कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के नेशनल संगठन के मंत्री की तारीफ से थोड़ी तसल्ली हो गई होगी कि चुनाव से पहले उनकी कुर्सी पर खतरा नहीं है। लेकिन जानकारों का मानना है कि हकीकत कुछ और है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 300 सीटों का आंकड़ा पार किया था और 15 साल बाद सरकार बनाई थी। उस चुनाव के वक्त केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव अमित शाह और सुनील बंसल की निगरानी में लड़ा गया था। मगर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, जो गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे थे। लेकिन तकरीबन पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से चल रही लगातार बैठकों के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है। यूपी के सियासी गलियारों से जो खबर बाहर आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर चल रहा टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि टकराव जबरदस्त है। दरअसल पंचायत चुनाव में मिली हार और कोरोना मैनेजमेंट में हुई भयानक ट्रेजेडी से बीजेपी की घबराहट बढ़ी हुई है और इस महामारी के बीच ही चुनावी कवायदें शुरू हो गई हैं। लेकिन जिन योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी, अब वो उस पर से उतरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुछ दिनों पहले इस बात पर काफी चर्चा हो रही थी कि मोदी शाह ने योगी को बर्थडे विश नहीं किया, जबकि नितिन गडकरी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दोनों ने ही ट्विटर पर उत्तर प्रदेश सीएम को बधाई दी थी। ऐसे में पार्टी आला कमान में ही अपने एक नेता को लेकर दरार साफ दिखती नजर आ रही है। अब बीजेपी में सब कुछ साफ दिख रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी एक्टिव हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट के रिप्लाई में लिख रहे थे, मैं योगी को 1974 से जानता हूं, तब नानाजी देशमुख मुझे गोरखनाथ मंदिर के महंत और योगी के गुरु स्वामी अवैधनाथ से मिलाने ले गए थे। मैं गोरखपुर में योगी के साथ कई पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर चुका हूं। हम दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में भी कई बार मिले हैं। वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वो कभी भी चापलूस नहीं हो सकते। यहां पर चापलूसों को पसंद करने वाला ताना किसे मारा जा रहा है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। बड़ी बात यह भी है कि 2019 में भी मोदी ने ट्वीट करके योगी को बधाई दी थी उनके जन्मदिन पर। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के गतिशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन पर बधाई। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बदलने में सराहनीय काम किया है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाया है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। उसके बाद साल 2020 में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और मेहनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई। उनके नेतृत्व में राज्य सभी सेक्टर में तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो अब आखिर 2021 में इस तरह की बेरुखी क्यों दिखाई जा रही है? साफ है कि पर्दे के पीछे जो सियासी तमाशा चल रहा है वो मामूली हरगिज नहीं है
उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है और इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा, बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी बैठकों से पहले दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल तो शामिल हुए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर योगी और उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह को नहीं बुलाया गया था। खबरों के मुताबिक ये बात योगी आदित्यनाथ को बेहद बुरी लगी। इसके बाद दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने होसबोले को लखनऊ में 2 दिन तक इंतजार कराया और फिर भी उनसे मिलने नहीं गए। कुछ प्रोग्राम नहीं होने के बावजूद होसबोले 2 दिन तक रुके रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सोनभद्र, मिर्जापुर और गोरखपुर के दौरे पर निकल गए। होसबोले से योगी नहीं मिले और फिर वो वापस मुंबई लौट आए। आरएसएस और बीजेपी से जुड़े सियासी जानकारों का कहना है कि पिछले 4 साल में यह पहली बार हुआ है जब आरएसएस और बीजेपी की बैठकों में मंत्रियों को अकेले अकेले बुलाकर फीडबैक लिया गया। लेकिन मीडिया में मुख्यमंत्री बदलने समेत बड़े बदलाव की चर्चाओं ने यहां आकर दम तोड़ दिया कि मोदी सरकार की तरफ से भेजे गए पैराशूट कैंडिडेट एके शर्मा को योगी ज्यादा से ज्यादा राज्य मंत्री बनाने को तैयार है। दरअसल बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक सीनियर मंत्री दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने जेपी नड्डा के साथ साथ संघ के बड़े पदाधिकारियों के यहां अपनी हाजिरी लगा दी। और इस हाजिरी की वजह भी वही अहम नाम है एके शर्मा का। आपको बता दूं कि एके शर्मा गुजरात में आईएएस ऑफिसर थे और प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा हैं। उन्हें यूपी भेजा गया, फिर विधान परिषद में भिजवाया गया और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का जिम्मा लिए हुए हैं। चर्चा है कि उन्हें सरकार में अहम रोल दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने के फेवर में बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ संगठन मंत्री संतोष ने 2 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के अलावा सरकार के दोनों स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा से मुलाकात करी। श्रीकांत और सिद्धार्थनाथ दोनों ही दिल्ली में बीजेपी के नेशनल लेवल पर स्पोक्सपर्सन रहे हैं और श्रीकांत अमित शाह के काफी नजदीकी और पसंदीदा माने जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो खबरें हैं कि बीजेपी की सेंट्रल की लीडरशिप योगी को रबर स्टैंप की तरह रखना चाहती है, लेकिन योगी के एम्बिशन अब 7वें आसमान पर हैं। संघ और बीजेपी के जिस तबके को कट्टर हिंदू नेता चाहिए, उनके लिए योगी आने वाले वक्त में उम्मीद की किरण है। उनके सपोर्टर्स हमारा पीएम कैसा हो, सीएम योगी जैसा हो को ट्विटर पर ट्रेंड करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। वैसे जबरदस्त मीडिया मैनेजमेंट के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच यह बात फैल गई है कि योगी राज में ठाकुरवादी जातिवाद हावी है और बाकी जातियों के लोगों को किनारे लगा दिया गया है। यूपी को अधिकारी चला रहे हैं, मंत्रियों विधायकों की कोई पूछ नहीं है। यह एजम्पशन यानी धारणा पार्टी के नेताओं ने ही फैलाई है कि जैसे मोदी सरकार में मंत्रियों सांसदों की कोई हैसियत नहीं है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में विधायक और मंत्रियों की कोई नहीं सुनता। 2 हफ्ते से लगातार संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इन बैठकों का अब तक तो कोई नतीजा नहीं निकला है। बाहर कहा जा रहा है कि पार्टी और सरकार के बीच सब ठीक है, लेकिन खामोश तनातनी जबरदस्त हलचल की तरफ इशारा कर रही है। योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी की हालत अब वैसी हो गई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है।
बीजेपी योगी को हटा भी नहीं पा रही है और उनकी अगुवाई में अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से किए जाने की चर्चाएं हैं, उसी योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। कभी कद्दावर नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे करते हुए नरेंद्र मोदी दिल्ली के आसमान पर छा गए थे। क्या आज योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर हैं? दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मोदी के सिपाही अरविंद कुमार शर्मा को अपने साथ फिट नहीं किया तो उनका हाल भी कल्याण सिंह जैसा हो सकता है। और अगर शर्मा फिट कर लिए गए तो समझ लें कि उत्तर प्रदेश का असम होने वाला है। बहरहाल आने वाले 2 हफ्ते बताएंगे कि यूपी में चल रहा सियासी तमाशा किस डायरेक्शन में जाएगा और बीजेपी को 8 महीने बाद चुनाव में कितना नुकसान होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों की नजर इस उठापटक पर होगी। कोविड की तीसरी लहर भी इंतजार में है, लेकिन कहा जाता है कि सत्ता और सियासत लोगों की जिंदगी से बड़ी चीज है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।